हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरवी। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीक्रेट स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया था। रेजिस्टेंस को कैसे सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, कैसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। लास्ट 2 वीडियो में हमने वो डिस्कस किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखें। आज हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। द वोल्ट मीटर रीड्स 10 वोल्ट। एक सर्किट दिया हुआ है जहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है और एक वोल्टेज, एक बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की। ठीक है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस 2 ओम का है और एक 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है गाइस? सीरीज़ में कनेक्टेड है। इस रेजिस्टेंस का एंड इस रेजिस्टेंस के एंड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये किसी तरह कनेक्टेड हुए? सीरीज़ में। और ये क्या लगा हुआ है? वोल्ट मीटर लगा हुआ है। मैंने बताया था कि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है? सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो देख सकते हैं आप, ये सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है। तो हमें निकालना है व्हाट इज़ द कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो हमें क्या निकालना है? कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये कैसे हैं? सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? R इज़ इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो ये इसका नाम R1 है और ये R2 है। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? R इज़ इक्वल्स टू 2 ओम प्लस 3 ओम इज़ इक्वल्स टू 5 ओम। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसने क्या कहा है? व्हाट करंट फ्लोज। तो कितनी करंट फ्लो हो रही है ये बताना है। तो करंट फॉर्मूला क्या होता है? V इज़ इक्वल्स टू IR। तो हमें क्या फाइंड करना है? I इज़ इक्वल्स टू V अपॉन R। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है गाइस? 10 वोल्ट। तो V की वैल्यू क्या है? 10 और रेजिस्टेंस कितना आया हमारा? 5 ओम। तो करंट कितना आया? करंट की वैल्यू आई 2 एम्पियर। क्लियर है? थर्ड पार्ट क्या है? व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम। ठीक है, हमें 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब ये कैसे कनेक्टेड है? सीरीज़ में कनेक्टेड है। करंट की वैल्यू क्या आई? 2 एम्पियर। तो इसमें क्या आई? 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। फार्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू IR। अब हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो V1 लेंगे। V1 इज इक्वल्स टू I। इसमें भी सेम करंट फ्लो होगी और इसमें भी, क्योंकि ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज़ में कनेक्ट है। तो I इज इक्वल I इंटू R1। तो R1 की वैल्यू क्या है? V1 इज इक्वल्स टू I की वैल्यू 2 है। R1 की वैल्यू क्या है? 2। तो V1 की वैल्यू क्या आ गई? 4 वोल्ट। तो यानी कि 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 4 वोल्ट। क्लियर? अब हमें क्या फाइंड करना है? डी पार्ट में व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम यहाँ वोल्ट मीटर लगाएं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये निकालना है। तो V2 इज इक्वल्स टू IR2। तो V2 हमें फाइंड करना है। I की वैल्यू क्या है? 2 और R2 की वैल्यू क्या है? 3 ओम। तो V2 की वैल्यू क्या आ गई? 6 वोल्ट। क्लियर है गाइस? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है हमें। एक सर्किट गिवन है जिसमें 3 ओम और 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक बैटरी कनेक्टेड है और 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है सर्किट में। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है? कंबाइंड रेजिस्टेंस। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। ये बैटरी से एक पॉइंट से दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, इसका एंड इससे डायरेक्टली नहीं मिल रहा, ये दोनों एक पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये किस में कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 की वैल्यू क्या है? इसको R1 नाम दे देते हैं और इसको R2। तो R1 की वैल्यू क्या है? 3। तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। LCM लेंगे तो क्या जाएगा? 6। यहाँ पे क्या जाएगा? 2 और यहाँ पे 1। तो यानी कि 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। तो 1 अपॉन R की वैल्यू क्या है? 1/2। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? रेजिस्टेंस R की। तो इसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। R की वैल्यू क्या आ गई? 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया? 2 ओम। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो अगर हम एक इसका इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करें तो क्या होगा कि इन दोनों का एक रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं कंबाइन करके। ये हमारा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या है गाइस? 2 ओम। और ये हमारी बैटरी है, यहाँ पे 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और यह हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या आया? 2 ओम। तो इसने पूछा है इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस की वैल्यू भी है 2 ओम और हमारे पास I की वैल्यू भी है 6 ओम, 6 एम्पियर।
तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो V की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, I की वैल्यू 6 और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 2 ओम। तो क्या आया 12 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे क्या लगी हुई है, 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। अब देखो ये क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा और उतना ही यहाँ पे भी होगा। तो यानी कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, 12 वोल्ट का। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा गाइस, 12 वोल्ट, और यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 12 वोल्ट। तो 3 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 12 वोल्ट। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 12 वोल्ट। अब क्या हमें फाइंड करना है, व्हाट इज़ द करंट इन 3 ओम और 6 ओम। 3 और 6 ओम में हमें करंट फाइंड करनी है। तो यहाँ से कितनी करंट आई, 6 एम्पियर की करंट आई। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ I1 करंट गई है और यहाँ गई है I2 करंट। क्लियर है। अब हमें पता है कि R1 की वैल्यू क्या है, 3 ओम, और R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। तो V की वैल्यू क्या है गाइस, 12 वोल्ट। हमें क्या फाइंड करना है, I1। तो I1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू IR। तो V इज इक्वल्स टू I1 R1। तो हमें I1 कैलकुलेट करना है, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1। तो V की वैल्यू क्या है 12 और R1 की वैल्यू क्या है 3। तो क्या आया 4 एम्पियर, यानी कि 6 में से 4 एम्पियर करंट तो यहाँ पे जाएगी और कितनी बची 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इसमें चली जाएगी। ऐसे निकालो देखो गाइस कि टोटल कितनी करंट आ रही है, 6 एम्पियर इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, है ना। 6 एम्पियर किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के। I1 हमने कैलकुलेट कर लिया है, I1 की वैल्यू क्या है 4, तो I2 की वैल्यू क्या आ गई 2 एम्पियर। तो यानी कि इसमें क्या होगा 2 एम्पियर करंट जाएगी और इसमें 4 एम्पियर करंट जाएगी। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें क्या है, एक सर्किट गिवन है और हमें क्या कहा है, करंट थ्रू द 6 ओम। 6 ओम के अक्रॉस हमें करंट कैलकुलेट करनी है। तो क्या दिया हुआ है, हमें एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें क्या लगा है, 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का है, एक 12 ओम और एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो 6 ओम और 3 ओम है ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। और ऐसे ही 12 ओम और 3 ओम भी किस तरह कनेक्टेड है, सीरीज़ में। और अगर मैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखूं और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। देखो यहाँ पे 6 ओम और 3 ओम सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, अगर इसको R1 नाम दो, इसको R2, इसको R3 और इसको R4। तो अगर R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सपोज R डैश इसको नाम दीजिए, तो R डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, R1 प्लस R2। तो ये क्या होगा 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 ओम। ठीक है। और R3 और R4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R डबल डैश इसको नाम दे देते हैं, तो R3 प्लस R4। तो R3 की वैल्यू क्या है 12 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15 ओम। तो इस रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ 15 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये इसका एक R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया 9 ओम। ठीक है। और यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाएंगे 12 ओम और 3 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितना आया 15 ओम। और यहाँ पे क्या है 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है करंट थ्रू दी 6 ओम। एक मिनट, एक बात और समझ लीजिए कि जैसे ये 6 ओम है और 15 ओम है, ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 6 ओम के अक्रॉस करंट निकालनी है। तो देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये इसके पैरेलल में कनेक्टेड है ना, और ये भी इसके पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 4 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट होगा। ठीक है। यहाँ पे सपोज I करंट आ रही थी, तो I1 इसमें चली गई और I2 या I डैश कह लो, I डैश इसमें चली गई और I डबल डैश करंट इसमें चली गई। I डैश क्यों लिया है, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश है ना, तो यहाँ पे R डैश और ये हो गया R डबल डैश। तो यहाँ पे I डैश करंट चली गई और यहाँ पे I डबल डैश करंट चली गई। सपोज I करंट आ रही थी। ठीक है। तो
6 ओम में भी कितनी करंट जाएगी, आई डैश, और 3 ओम में भी आई डैश करंट जाएगी। अगर मुझे इस ब्रांच में करंट कैलकुलेट करनी है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा ना। इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या हुआ, 9 ओम। तो यानी कि मुझे 9 ओम के अक्रॉस करंट निकालनी है। तो 9 ओम में जितनी करंट होगी उतनी ही 6 ओम में होगी, उतनी ही 3 ओम में होगी, क्योंकि ये दोनों इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस है। क्लियर है ना। तो हमें क्या करना है, करंट निकालना है। तो हमें क्या, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR फॉर्मूला होता है। ठीक है, वोल्टेज हमें पता है, V की वैल्यू क्या है 4 वोल्ट, आई डैश हमें कैलकुलेट करना है, और आर डैश की वैल्यू कितनी आई है, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस ब्रांच का 9 ओम। तो आई डैश की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन आर डैश। तो आई डैश इज इक्वल्स टू, V की वैल्यू क्या है 4 और आर डैश की वैल्यू क्या है 9। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.44 एम्पियर। क्लियर हुआ गाइस, कैसे हुआ, इस ब्रांच में सेम करंट फ्लो होगी आई डैश, और इस ब्रांच में आई डबल डैश करंट फ्लो होगी। तो आई डैश ही करंट 6 ओम में जाएगी और आई डैश ही 3 ओम में जाएगी। तो अगर मुझे इस ब्रांच में करंट कैलकुलेट करनी है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या है, आर डैश, जिसको हमने आर डैश नाम दिया, वो है 9 ओम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। तो 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब हमें पता है इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 4 वोल्ट है। अब हमें क्या निकालना है, इसके अक्रॉस निकालना है। अगर हम यहाँ वोल्ट मीटर लगाएं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए ना इसके अक्रॉस। इस ब्रांच में कितनी करंट होगी, फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू IR। आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है अक्रॉस 12 ओम। तो आपके पास सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू है, आपके पास करंट की वैल्यू नहीं है। तो अभी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, करंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे आपने निकाला इस ब्रांच में कितनी करंट होगी, तो आपने क्या करा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया, इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस लिया 9 ओम। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, इस ब्रांच में कितनी करंट होगी, तो इसके लिए भी आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या है गाइस, 15 ओम। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 15 ओम लेके हम आई डबल डैश की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे। तो आई डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन आर डैश, आर डबल डैश। तो V की वैल्यू क्या है, आई डबल डैश की वैल्यू, V की वैल्यू 4, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट ना, और कितना रेजिस्टेंस आया 15। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.266 एम्पियर। क्लियर हुआ ना। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। तो अब हमें पता है 12 ओम के अक्रॉस करंट कितना है 0.266 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है R3 के अक्रॉस कितना है रेजिस्टेंस 12 ओम। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल्स टू आई डबल डैश R3। तो V की वैल्यू क्या आएगी 0.266 इंटू 12, और इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3.192, या फिर 3.9 को यहाँ पे 3.2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3.2 वोल्ट। क्लियर हुआ, सबको समझ में आया। आप लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करके देखना सर्किट का, ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं पैरेलल में। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या करोगे आर डैश प्लस 1 अपॉन आर डबल डैश। इसको कैलकुलेट करके देखना आर की वैल्यू क्या आई है। क्लियर। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। सर्किट गिवन है, इसमें क्या है, एक रेजिस्टेंस है, इसको R1 नाम दे देते हैं 10 ओम का। ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3, इसको R4 नाम देते हैं, और इसको R5। तो R1 की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू 40, 30 ओम है R3 की वैल्यू, R4 की वैल्यू क्या है 20 ओम, और R5 की वैल्यू क्या है 16 ओम। तो हमें, और यहाँ पे क्या लगी हुई है 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। तो हमें क्या पे कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे ये तीनों आपस में कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं, और ये दोनों भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो 1 अपॉन आर डैश कैलकुलेट करेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस है। क्लियर। तो 1 अपॉन आर डैश की वैल्यू क्या आई है, R1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 40। तो एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा
4 + 1 इज इक्वल्स टू 5/40, देखिए 1/8, तो R1 की वैल्यू क्या आई 8 ओम। ठीक है, यहाँ पे क्या आया 8 ओम, इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस आया 8 ओम। ऐसे ही इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो 1/R' की वैल्यू क्या है 1/R3 + 1/R4 + 1/R5। R3 की वैल्यू क्या गया 30 + 1/20 + 1/60, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 60। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 + 3 + 1 इज इक्वल्स टू 6/60 इज इक्वल्स टू 1/10। तो R" की वैल्यू क्या आई है 10 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, अब इसको पहले इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या है एक रेजिस्टेंस आया, इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस ये रहा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लगाया इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस ये रहा, और यहाँ पे हमने लगाई हमारी 12 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, देखो इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या आया था 8 ओम, तो ये रहा इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस, और इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या आया गाइस 10 ओम, तो ये रहा इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस। और ये हमारी बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, तो ये रही हमारी 12 वोल्ट की बैटरी। तो अब ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं सीरीज़ में कनेक्ट हैं, ये R' की वैल्यू है और ये R" की वैल्यू है। तो ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं सीरीज़ में कनेक्ट हैं, इसका एंड इसके एंड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा R इज इक्वल्स टू टोटल रेजिस्टेंस R' + R", यानी कि 8 + 10 इज इक्वल्स टू 18 ओम। तो ये आया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है टोटल करंट इन द सर्किट। तो हमें करंट कैलकुलेट करनी है, तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है IR, I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितनी अप्लाइड है 12 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया 18, तो I की वैल्यू क्या हो गई सर्किट में, यहाँ से जो करंट जाएगी उसकी वैल्यू क्या है 12/80। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.666 आएगा, तो इसको हम लिख लेंगे 0.67 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो 0.67 एम्पियर की करंट होगी। क्लियर है गाइस, होपफुली आप सभी को समझ में आए होंगे कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखना सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आप हमें प्रॉब्लम भेज सकते हैं, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताएंगे। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन रेजिस्टिविटी का है। तो रेजिस्टिविटी का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। ए रेजिस्टेंस ए 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। एक 6 ओम के रेजिस्टेंस की वायर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है 6 ओम, उसको क्या करा है फोल्ड करा है, तो उसका न्यू रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, देखो एक वायर है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है। सपोज़ करा इसकी जो लेंथ है वो L है और इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्या है A है। ठीक है, तो हमें सबको पता ही है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू ρL/A। ठीक है, इसकी लेंथ A है, रेजिस्टेंस क्या है, इसकी लेंथ A है और क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इसका रेजिस्टेंस क्या है 6 ओम, तो 6 ओम इज इक्वल्स टू क्या है ρL/A। अब इस वायर को क्या करा फोल्ड करा, तो जब हमने इसको फोल्ड करा तो इसकी लेंथ क्या हो गई हाफ हो गई। जब हम इसको किसी चीज़ को फोल्ड करते हैं तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, तो इसकी लेंथ क्या होगी L/2। पहले लेंथ L थी, अब उसकी क्या हो गई हाफ हो गई। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था A, अब जब उसको डबल करा तो यहाँ पे A आ गया, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया टोटल 2A। क्लियर, तो L' की वैल्यू क्या हो गई L/2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया A' की वैल्यू क्या हो गई 2A। तो अब हमें नया रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा रो, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि वही मटेरियल है तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी सेम रहती है। लेंथ की वैल्यू क्या है L की जगह L'/A', L' की वैल्यू क्या है L/2 और A' की वैल्यू क्या है 2A। क्लियर, तो ये R इज इक्वल्स टू R', नया रेजिस्टेंस होगा उसको R' नाम दिया, R' इज इक्वल्स टू ρL/4A। ठीक है, अब ये देखो R' इज इक्वल्स टू इसका ऐसे लिख लो 1/4 ρL/A। अब ρL/A की वैल्यू क्या है 6, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो R' की वैल्यू क्या ही है
6/4। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो r' की वैल्यू क्या जाएगी 1.5 ओम। क्लियर है गाइस, समझ में आया होगा आपको होपफुली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।